So welcome to the third part of this one shot revision video of एडवांस कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर। तो आज के चैप्टर में आज हम कवर करने जा रहे हैं थर्ड मॉड्यूल। तो आओ वीडियो में देखते हैं और लास्ट तक बने रहिए। तो आज का टॉपिक है इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इंटरकनेक्शन नेटवर्क आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मतलब जो मल्टी प्रोसेसर है उसका एक क्रूशियल पार्ट है इंटरकनेक्शन नेटवर्क, एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन द प्रोसेसिंग नोड। जो प्रोसेसिंग नोड कंप्यूटर के अंदर होते हैं उसको कम्युनिकेशन बनाने के लिए और डाटा एक्सचेंज करने के लिए किसका यूज होता है? इंटरकनेक्शन नेटवर्क का। और इंटरकनेक्शन नेटवर्क का बेसिक्स क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। ये नेटवर्क टोपोलॉजी वो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स को दिखाता है। एंड कनेक्शन इन द नेटवर्क, जो नेटवर्क में कनेक्शन होता है बीट वाइज और जो बैंड वाइज कनेक्शन होता है उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बताता है। उसके बाद नेटवर्क डायमीटर क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स, जो नंबर ऑफ हॉप्स जितने रिक्वायर्ड टू सेंड डाटा बिटवीन एनी टू नोड। मतलब एक नोड से और एक नोड को सेंड करने के लिए जितने भी हॉप्स का यूज होता है उसको नेटवर्क डायमीटर कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क बैंडविड्थ, द टोटल डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ द नेटवर्क। मतलब कितना डाटा ट्रांसफर थ्रू द नेटवर्क होता है उसको नेटवर्क बैंडविड्थ होता है। उसके बाद इंटरकनेक्शन नेटवर्क टाइप, जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है उसके हाउ मेनी टाइप्स होते हैं? पहले होता है बस बेस्ड नेटवर्क। ए शेयर्ड बस कनेक्ट ऑल नोड्स अलाउइंग फॉर सिंपल कम्युनिकेशन। मतलब सिंपल कम्युनिकेशन के लिए जितने भी बस का और नोड्स का यूज होता है उसको बस बेस्ड नेटवर्क कहते हैं। और क्रॉस बार नेटवर्क का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ स्विचेस कनेक्ट नोड। मतलब जो मैट्रिक्स के स्विच होते हैं विच कनेक्ट्स द नोड एनेबलिंग मल्टीपल साइमल्टेनियस कनेक्शन। मतलब एक ही बार में कितने ज्यादा कनेक्शंस बन सकते हैं उसको क्रॉस बार नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद मेश नेटवर्क, नोड्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रिड विथ ईच नोड कनेक्टेड इट्स नेबर्स। मतलब द नोड्स उसके नेबर्स के नोड जो होता है उससे कनेक्ट होता है उसको मेश नेटवर्क कहते हैं। मतलब इट्स नॉट वेल अरेंज्ड। उसके बाद ट्री नेटवर्क, नोड्स आर अरेंज्ड इन ए हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर। मतलब हाउ ए ट्री स्ट्रक्चर इज मेड, मतलब देयर इज ए ब्रांच एंड हैव there are different branches but having a same stem, so that is the tree network with each node connected to its parent and children। मतलब एक जो टहनी होती है किसकी? पेड़ की जो टहनी होती है उससे जैसे लीव्स निकलते हैं, ये वैसा कुछ स्ट्रक्चर इसका बनता है। उसके बाद हाइपर क्यूब नेटवर्क, नोड्स आर अरेंज्ड इन मल्टी डायमेंशनल क्यूब। मतलब इसमें जो होता है वो 2D प्लेन में मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं। मतलब जितने भी ज्यादा डायमेंशन में ये फैल सकता है। विथ ईच नोड कनेक्टेड इट्स नेबर इन ईच डायमेंशन। मतलब हर एक डायमेंशन में ये क्या होता है? इसका नोड कनेक्ट होता है। उसके बाद स्टार्टिंग नेटवर्क आर टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क वेयर द कनेक्शन बिटवीन नोड्स आर फिक्स्ड एंड नॉट चेंज। मतलब यहाँ पे नोड जो है उसका नंबर फिक्स्ड होता है ना कि चेंज होता है। और इसके बेसिक्स, स्टार्टिंग नेटवर्क का बेसिक्स क्या है? फिक्स्ड कनेक्शन, द कनेक्शन बिटवीन नोड्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज। मतलब इसमें जो कनेक्शन होता है वो नंबर ऑफ कनेक्शन फिक्स्ड है, ना कि बीच में वैरी करते हैं, ना कि एंड में वैरी करते हैं। उसके बाद नो रन टाइम रिकॉन्फ़िगरेशन, द नेटवर्क टोपोलॉजी डिटरमाइंड और डिजाइन टाइम एंड कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। मतलब ये रन टाइम में चेंज नहीं होता क्योंकि ये डिजाइन टाइम में ही डिटरमाइन कर दिया जाता है कि ये कितना ताकत इसका है। उसके बाद प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क इज प्रेडिक्टेबल एंड कैन बी एनालाइज एट डिजाइन टाइम। मतलब जो डिजाइन टाइम है इसको हम पहले ही एनालाइज कर देते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क इज प्रेडिक्टेबल। मतलब आगे जाकर हम इसको प्रेडिक्ट कर सकेंगे ये इतने समय तक चलेगा और इतने समय तक काम करेगा। तो उसके बाद थर्ड टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑफ नेटवर्क। मतलब जो फिजिकल और डिवाइस में कनेक्टेड नेटवर्क का जो अरेंजमेंट होता है उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। पहले है बस टोपोलॉजी, ए सिंगल केबल कनेक्ट ऑल डिवाइस। मतलब एक ही केबल से सब डिवाइस कनेक्ट होते हैं। एंड डाटा इज ट्रांसमिटेड इन ए लीनियर सीक्वेंस। मतलब एक ही लीनियर सीक्वेंस में ये सब जाते हैं क्या? डाटा। स्टार टोपोलॉजी, ऑल डिवाइस से कनेक्ट टू सेंट्रल डिवाइस। मतलब बीच में एक जैसे आपका जो हब होता है, हब और स्विच, उसमें एक ही डिवाइस में सब कनेक्ट होते हैं, इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और इसमें डाटा ट्रांसमिटेड थ्रू सेंट्रल डिवाइस से ही डाटा जाता है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, डिवाइस कनेक्टेड इन सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन
एंड डाटा इज ट्रांसमिटेड इन सर्कुलर सीक्वेंस, मतलब हर एक सर्कुलर सीक्वेंस में डाटा जो डिवाइस से कनेक्ट होता है वो जाता है। उसके बाद मेश टोपोलॉजी, ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू अदर डिवाइस प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथ्स ऑफ फॉर डाटा ट्रांसमिशन, मतलब डाटा ट्रांसमिट होता है वो हर एक डिवाइस से कनेक्ट होके एवरी डिवाइस प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथ, मतलब एक ही डिवाइस से ज़्यादा पाथ निकलता है। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस और स्टार टोपोलॉजी, मतलब ट्री टोपोलॉजी वो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। वेयर मल्टीपल स्टार नेटवर्क कनेक्टेड टू सेंट्रल बस, मतलब यहाँ पे मल्टीपल स्टार कनेक्टेड टू सेंट्रल बस, मतलब जो सेंट्रल बस है उससे कनेक्ट होता है। उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी, मतलब ये जो भी 5 टोपोलॉजी हमने पढ़े ये सब 5 का ही कॉम्बिनेशन हो सकता है इसके, सच एज बस, स्टार और रिंग मेश, मतलब कुछ भी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद डायनामिक नेटवर्क, डायनामिक नेटवर्क्स आर ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट कैन चेंज एंड अडॉप्ट इन टाइम, मतलब हम इसको हर वक्त चेंज कर सकते हैं और रियल टाइम में अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे डायनामिक नेटवर्क के बेसिक्स क्या है, रिकॉन्फिगरेबल टोपोलॉजी, मतलब रिकॉन्फिगर कर सकते हैं इसको। डायनेमिक नेटवर्क कैन चेंज दैट टोपोलॉजी, मतलब डायनेमिक नेटवर्क है उसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि रेस्पॉन्स इन चेंजिंग नेटवर्क कंडीशंस और रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे कंडीशन को देख के और रिक्वायरमेंट्स व्हाट एवर नीड दैट को उसको देख के हम इसमें चेंज चांस कर सकते हैं। उसके बाद रियल टाइम एडॉप्शन, डायनेमिक नेटवर्क कैन अडॉप्ट टू चेंजेस द नेटवर्क इन रियल टाइम, हम रियल टाइम में डायनेमिक नेटवर्क को अडॉप्ट करके चेंज कर सकते हैं क्योंकि विथआउट द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब मैनुअल से हम कोई कनेक्शन या कोई पोर्ट या कोई कनेक्शन देके डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रबल आता है उसको करने के लिए हमें मैनुअल इंटरवेंशन ही होगा। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग डायनेमिक नेटवर्क्स कैन सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड ऑप्टिमाइज दैट टोपोलॉजी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब ये खुद को ही अब डिजाइन कर देते हैं क्योंकि इनको टोपोलॉजी को इम्प्रूव परफॉर्मेंस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, मतलब ये खुद को रिकवर करता है और खुद को इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग, वी विल लर्न इन दिस स्लाइड। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल ऑफ फॉर डिलीवरिंग कंप्यूटर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, मतलब हम जो इंटरनेट में यूज करते हैं वो इंटरनेट जो डाटा लेके हमारे फोन में दिखाता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए होता है। एंड कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट फॉर रिसोर्सेज सच एज सर्वर, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड एज ए सर्विस, मतलब ये सब कुछ किसमें होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यूजर्स कैन प्रोविजन एंड मैनेज रिसोर्सेज विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब इसमें ह्यूमन का कोई फिजिकल इंटरवेंशन नहीं होता और यूजर्स के जो कर सकते हैं जैसे कि इंटरनेट से डाटा एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम में दिखाना। उसके बाद ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्सेज कैन एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट और ए प्राइवेट नेटवर्क, मतलब हमारे जो फोन में है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है उसमें हम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो कॉर्पोरेट लेवल जो कंप्यूटर होते हैं वो भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स पुलिंग, रिसोर्स पुलिंग मीन्स रिसोर्स पुलिंग आर पूल्ड टुगेदर टू प्रोवाइड ए मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ पे जो टेनेंट नंबर ऑफ टेनेंट्स यूज किया जाता है क्योंकि इसको रिसोर्स पुलिंग के जरिए ये करा जाता है। उसके बाद रैपिड इलेक्ट्रिसिटी, रिसोर्स कैन बी क्विकली स्केल्ड अप और डाउन टू मैच चेंजिंग बिजनेस नीड, मतलब हमारे बिजनेस को नीड से हम स्केल को ज़्यादा और नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि टू मैच द थिंग्स, मतलब जो चीज़ हमें मैच करनी है उसे अचीव करने के लिए। उसके बाद मेजर सर्विस, यूजर्स ओनली पे फॉर द रिसोर्स दे यूज, मतलब आपको अगर एक दुकान में जाते हैं तो आपको वो चीज़ खरीदना जो आपका नीडी हो, मगर जो नीडी नहीं है उसको खरीदना नहीं है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का काम ऐसा कुछ होता है। तो थैंक यू, वी हैव completed the model 3 in a video. Wait for the last and next video in which we complete model 4, which is the last model of this chapter. So thank you. So like and subscribe our channel before leaving the video, because we provide more videos in engineering exam related updates. So thank you.